राजधानी दिल्ली की बात करिए, आदर्श नगर विधानसभा एरिया की राजकुमार भाटिया जी का जो खुशी के लहर, और मैडम का हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये जीत की खुशी की एक लहर है जो पब्लिक का कहना है कि संकेत देता है कि हाथ का टूटना खुशी की लहर है। मैम क्या कहेंगे, जो राजकुमार भाटिया जी इतने वोटों से जीते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत तो निश्चित थी और बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। मैं सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगी। बस मेरे पास शब्द ही नहीं है आज दिल कहने को कि वो इतना बड़ा दिन है। बहुत बहुत बधाई। बस मैं यही कहूंगी अपने कार्यकर्ताओं को। मैम देखा जाए, आप डोर टू डोर घर घर जाकर महिलाओं से मिले, उनकी जो समस्याएं रही आपके सामने शेयर भी की, बाकी जिस तरह से सपोर्ट मिला, क्या लग रहा है कि 28 साल के कहीं ना कहीं वनवास करते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, भाजपा का वनवास अब खत्म हुआ और हम जहां डोर टू डोर गए, देखिए पब्लिक परेशान तो थी। हर एक को दो ही समस्या थी, एक तो पानी की और एक नाली की। सड़कें, नाली, सीवर बंद। तो जनता अब चाहती थी कि अब हमें बदलाव चाहिए। हमने 10 साल दे दिए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब हम दिल्ली में भाजपा लाना चाहते हैं, क्योंकि गर्ल्स लड़कियों की सेफ्टी नहीं है। सड़क पे चलो, किसी की चैन, किसी का बूंदा, और बाजार में जाओ, सड़कें टूटी फूटी, पानी इतना गंदा, जो सबसे ज्यादा हमें कंप्लेंट मिली। उन्होंने कहा हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें अब जो चाहिए बस अपने यहाँ विकास चाहिए। बस सबका एक ही शब्द होता था, दिल्ली का विकास और हमारी विधानसभा का। तो हमें जब जहाँ जहाँ गए, हमें बहुत लोगों का प्यार मिला और लोगों ने बोला कि इस बार हम भाजपा को ही लाएंगे। बहुत बहुमतों से जिताया। मैं जनता का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। क्षेत्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो आप लोग के साथ में घूम रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमने आपसे जो जो वादे किए हैं और आपने भी हमारे पे बहुत विश्वास जताया, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हर वादे पे हम खरे उतरें। जी, हमारे साथ और भी मैम है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या लग रहा है, जिस तरह से देखा जाए राजधानी दिल्ली की एक ऐतिहासिक जीत है, उस मामले में क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए, अरविंद केजरीवाल इतने साल रहने के बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाई, अब क्या लग रहा है? जी, मैं तो पूरे समय चुनाव में यही कहती थी, जहां भी जाती थी, कि जिसकी बेटी होती है वो बाकियों की बेटी की सुरक्षा करना भी जानते हैं। तो अब समय आ गया है कि महिलाओं को, बच्चियों को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को, लड़कों को भी एक सुरक्षित समाज मिलेगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था करी जाएगी। आदर्श नगर में एक सुरक्षित समाज की रचना करी जाएगी। मैम देखा जाए, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात की, यहाँ जो जनता के समस्याएं से जूझ रहे थे, क्या लग रहा है अब डबल इंजन की सरकार बनता है तो कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, बहुत फायदा मिलेगा। जहां भी जाते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी, उसमें बोलते थे कि ऊपर वाले काम नहीं करने दे रहे, नीचे वाले काम करने दे रहे। अब ये है कि बहानेबाजी का स्कोप कम हो जाएगा, जो काम नहीं कर रहे उनसे काम करवाया जाएगा। और राजकुमार भाटिया के बारे में तो आप जानते हैं कि काम करना उनका स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है। तो अब जन सेवा में लगे रहेंगे। देखिए, इनका भी कहना है कि राजकुमार भाटिया नेता नहीं, एरिया का बेटा है और लगातार जिस समस्या को ले जूझ रहे थे, अब उस समस्या को जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजकुमार भाटिया वो नेता है जो हर एक दिल में बसे हुए हैं। जो एरिया की बात करी जाए, आदर्श नगर में हर एक व्यक्ति एक ही वर्ड कहता था, मैं भी राजकुमार भाटिया, मैं भी राजकुमार भाटिया। तो कमल खिला है और कमल खिलते ही रहेगा। संजय सिंह, सत्याग्रह भारत टीवी।